बरसात हमारे मछली पालन के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह। अनेकों लोग बरसात का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मछली का पालन जब तक आपके तालाब में पानी नहीं आए, सिर्फ तालाब है परंतु उसमें पानी नहीं है और साथ साथ आपके पास तालाब में पानी डालने का दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, तो फिर आपका तालाब किसी काम का नहीं। इसलिए बरसात का सीज़न मछली पालन करने वाले लोगों के लिए काफ़ी अहम रहता है। सारे लोग बरसात का इंतज़ार करते रहते हैं, परंतु बरसात के दिनों में जिनको अपने तालाब में बच्चा डालना है उनके लिए तो यह फ़ायदेमंद होता है, परंतु वैसे लोग जिनके तालाब में मछलियाँ 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 यानी हार्वेस्टिंग करने में 2-3-4 महीना उनका बाकी रहता है और दुर्भाग्य से अगर वे अपने तालाब में डेंसिटी के हिसाब से ज़्यादा बच्चा डाल दिए हैं, तब तो उनके लिए यह बरसात यानी आकाश में बादल लगना काफ़ी कठिनाइयाँ लेकर के आते हैं। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार के रहने वाले, हाजीपुर कोलकाता नेहाटी में हमारा मछली के बच्चों का काम होता है और हम अपने लोकल एरिए में किसी किसी तालाब का विजिट भी करते हैं जो अच्छे मछली पालन करने वाले लोग हैं या जिनके तालाब में मछलियों में काफ़ी परेशानियां आ गई हैं। इसी सिलसिले में मैंने अपने यहाँ से लगभग मात्र 12-15 किलोमीटर दूर एक भाई साहब को मेरे बारे में जानकारी था ही ऑलरेडी पहले से। उनके तालाब में यह बरसात के कारण सारी की सारी मछलियाँ ऊपर आ गई और मरने लगी। कारण एक ही था, मछलियों की संख्या ज़्यादा है उनके तालाब में, डेंसिटी काफ़ी बढ़ा करके अपने तालाब में डाले हैं, ऑक्सीजन का कमी होने लगा। आकाश में जैसे ही बादल लगा काफ़ी संख्या में मछलियाँ उनकी मरने लगी। दौड़े भागे मेरे पास आए, बड़े रिक्वेस्ट करने लगे, भैया आप आइए। एक बार जब आए तो कुछ मेडिसिन हम उनको दे करके विदा किए। हम बोले भैया इसको डलवा लीजिए, परंतु वे हमसे वादा करा करके गए कि नहीं सर आपको आना ही पड़ेगा मेरे यहाँ। क्या करें, जाना पड़ा हमको। जाने पे पता चला कि इनके तालाब में अमोनिया बना हुआ है और ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी मछलियाँ मरी हुई है, साफ साफ आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। फिर मैंने एडवाइस किया कि भैया आप इसमें जियोलाइट, चूँकि तालाब 2 एकड़ का है, तालाब तो आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो में, 2 एकड़ का तालाब है, तो मैंने उनको 20 किलो जियोलाइट रिकमेंड किया और मैं अपने साथ ही लेकर के गया था 20 किलो जियोलाइट। तो यह वीडियो बनाने का मुख्य मकसद जो है वह आपके तालाब में बरसात के दिनों में अमोनिया बनने का 90% तक चांस बन जाता है। आपका तालाब में धूप लगना रेगुलर ज़रूरी रहता है। जैसे ही तालाब में मछली का डेंसिटी आपका कुछ ज़्यादा आप डाले रहते हैं और मछली का साइज बड़ा हो जाता है। जैसा कि देख सकते हैं इनके तालाब की मछलियाँ लगभग 700-800 ग्राम की हो गई हैं। रोहू मछली है, मृगल है और कतला है, सारी मछलियाँ 700-800 ग्राम की हो गई हैं। इनका हार्वेस्टिंग 2-3 महीने बाद यानी सावन के बाद ये करवाने वाले थे। अभी सावन का सीज़न चल रहा है बिहार में, यूपी में, इसलिए मछली का डिमांड काफ़ी कम है। बहुत सारे लोग सावन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, सावन ख़त्म होगा, हमारी हार्वेस्टिंग होगी, हमको रेट अच्छा मिलेगा। इसी दौरान इनका ये इस तरह का समस्या आ गया, मछलियाँ मरने लगी। तो हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको हर समय बरसात के दिनों में अलर्ट होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये शिकायत इकलौता है, अनेकों लोगों का शिकायत आ रहा है कि सर हमारी मछलियाँ ऊपर आ रही है और मर रही है। अगर तालाब में अमोनिया बना हुआ है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो सबसे पहले आपके तालाब में पल रही मृगल मछली या फिर कॉमन कार्प मछली, ये सबसे पहले ऊपर आएगी और मरना आरंभ हो जाएगी। उसके बाद रोहू मछली भी मरेगी, कतला भी मरेगी, सारी की सारी मछलियाँ एक बार में मर जा सकती है। या फिर इस तरह का वाकया होगा, अगर आप नए मछली पालन करने वाले हैं तो आपको यह संदेश होएगा कि शायद किसी ने, जिसका दुश्मनी आपके साथ चल रहा था, वे आपके तालाब में जहर डाल दिया है। परंतु ऐसा होता नहीं है। बड़े तालाब में जहर भी कोई डाले तो बहुत ज़्यादा जहर डालना पड़ेगा और उस बहुत ज़्यादा जहर डालने के लिए उनको बहुत पैसे खर्च करना पड़ेगा। और कोई भी आपका दुश्मन भी हो, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तो जहर का बात आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। ये आपके तालाब में ऑक्सीजन का कमी होने की वजह से ही इस तरह का प्रॉब्लम आता है।
तो हमारा सजेशन है कि आप लोग तो हमसे मिनरल मिक्सर मंगवाते ही हैं, ईस्ट पाउडर भी मंगवाते हैं, सरसों की खली के साथ जो जिस तरह से आप मिला करके देते हैं, लेकिन प्लीज़ आप कम से कम, अगर आपका 1 एकड़ के आसपास का तालाब है या फिर उससे कम का भी तालाब है, तो आप 10 केजी मात्र जियोलाइट, बहुत महंगा नहीं आता है, 10 किलो जियोलाइट का मात्र 1500 रुपये दाम पड़ता है, और 1 किलो मात्र ऑक्सीजन टैबलेट, ये 800 साढ़े 800 रुपये का आता है। इसको आप मंगवा करके अपने पास रख लीजिए इमरजेंसी के लिए। अब आपके तालाब में मछलियाँ ऊपर आ रही है और आप हमको फ़ोन कर रहे हैं, हमारे यहाँ से आपका दूरी 500 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। ये भाई साहब तो हमारे घर से 10-12 किलोमीटर पर थे, इन्होंने भागा आया और हम भी इनके तालाब का विजिट कर लिए, देख लिए क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का है। ये जियोलाइट डलाया, इनके समस्या ख़त्म हो गया। परंतु जब आप 400 किलोमीटर से आप फ़ोन करते हैं तो तत्काल हम मेडिसिन भेज भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम पोस्ट ऑफिस से कोई भी दवाइयाँ भेजते हैं आपके लिए, जो हमारे पुराने कस्टमर हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, उनको पता है, हम पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं तो उसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है, या फिर आप इमरजेंसी में आ भी नहीं सकते मेरे पास, और आपको अपने आसपास में मछली का दवा का दुकान भी नहीं मिलेगा, तो वो उस परिस्थिति में क्या करेंगे आप? तो बहुत ज़्यादा खर्च आपका नहीं होने वाला है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप 10 किलो जियोलाइट का 1 बाल्टी, जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, और 1 ऑक्सीजन टैबलेट आप मंगवा करके अपने मछलियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इमरजेंसी के लिए अपने घर पर रख लें। ऐसे जियोलाइट महीने में 1 बार आपको प्रयोग करना ही चाहिए। जिस तरह से बरसात के दिनों में आपको अपने तालाब में 2 बार 15-15 दिनों पर चूने का प्रयोग करना चाहिए, उसी तरह से जियोलाइट ग्रेनुअल्स, यानी दानेदार जियोलाइट, हाँ, आप जब भी जियोलाइट का प्रयोग करें वो एक ग्रेनुअल्स का ही प्रयोग करें, दाना वाला जियोलाइट, ये जल्दी एक्शन में आता है। तो आप मंगवा करके रख लीजिए और महीने में 1 बार आप प्रयोग कर देंगे। थोड़ा सा अगर आप पैसा खर्च करते हैं मछली के प्रति, अगर आपके तालाब में जितना भी मछली है, सारे मछलियों के लिए मात्र 2 रुपये आप खर्च करते हैं, मात्र 2 रुपया, एक मछली के लिए आप 2 रुपया मात्र खर्च करते हैं, आपकी मछलियाँ स्वस्थ रहती है, बड़े कम समय में उचित ग्रोथ करती है, और आपका किसी भी टेंशन का सामना आपको नहीं करना पड़ता है, आपके मछली को भी किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ऐसे आपको महीने में 1 बार तालाब में प्रोबायोटिक का भी छिड़काव करना चाहिए, और ग्रोथ बढ़ाने वाली जो हमारा हाइपर ग्रोथ है, इसका तो आप पूछिए ही नहीं, कितना बेहतर प्रोडक्ट है, कितना फास्ट ग्रोथ इस हाइपर ग्रोथ से होता है, और इसका डिमांड कितना अधिक है। जो भी हमारे रेगुलर कस्टमर है, ये प्लैंकटन पाउडर के साथ साथ हाइपर ग्रोथ जू प्लैंकटन पाउडर अवश्य ही मंगवाते हैं। तो आप भी मंगवाने के लिए, या फिर कोई मेडिसिन, या फिर किसी तरह के मछली के बच्चे मंगवाने होंगे, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके पेमेंट करेंगे। एक बार फिर हम आपसे बताना चाहेंगे, कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, हम पेमेंट पहले लेते हैं आपसे, फिर माल भेजते हैं, तो ऑर्डर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।